हम लोग कुछ साल शरीर में रहेंगे, उसके बाद फिर अशरीर हो जाएंगे। तो अशरीर हो जाने का ये मतलब नहीं कि नहीं हम नहीं रहेंगे, नहीं, हम तो रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, है ना, हम तो रहेंगे। तो जो अशरीरी आत्माएं हैं उसमें भी दो तरह की हैं। एक है जिनको दूसरे को सुख दे के सुख मिलता है, एक है जिससे दूसरे को दुख करके दुख मिलता है। जैसे संसार में लोग हैं, है ना, संसार में कुछ लोग को खिलाने में आनंद आता है, किसी को खिलाएंगे, किसी को देंगे तो आनंद आता है। ऐसे शुभ लोग, शुभ चेतनाएं भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे को दुख देने में आनंदित लेते हैं, तो मरने के बाद भी उनकी चेतना वैसी ही रह जाती है। तो दोनों तरह की चेतना है। तो एक उसको हम लोग इविल फोर्स कहते हैं ना, जो दूसरे को दुख देने में उसको सुख आता है, आनंद आता है। और एक ऐसे शुभ चेतनाएं हैं जो चाहती हैं कि दो लोगों को किसी न किसी से मदद करे, है ना। तो दोनों तरह की चेतनाएं हैं अशरीरी अवस्था में। और जितने ये गुरु देख रहे हो, ये सब तो जहाँ फोटो लगा हुआ यहाँ है, तो ये लोग खत्म थोड़े हो गए हैं। ये लोग सिर्फ अपना शरीर छोड़ दिया इन लोगों ने। तो जब आज सुबह देखो दीक्षा हुई, है ना, एक आदमी दीक्षा हुई, और हमने क्या किया, सिर्फ जो अशरीर गुरु हमारे हैं, जो गुरु यहाँ पर हैं इतने, उनसे प्रार्थना की और उनकी उपस्थिति हो गई। तो उपस्थिति दो तरह की होती है, एक तो शरीर में होती है तो तुम शरीर देखोगे, और वो तो एनर्जी फॉर्म में है। तो उनकी उपस्थिति का मत तभी होगा जब एनर्जी बदल जाएगी, है ना, तब समझो कि वो आ गए, कोई अच्छी चेतना तुम्हारे पास है ना। तुम बॉडी नहीं देख सकेंगे अभी हम लोग, क्योंकि हम लोग का अभी थर्ड आई फंक्शन नहीं करता है। जिनका थर्ड आई फंक्शन करता है या जिन पर गुरुओं की कृपा होती है, कभी कभी शरीर भी दिखा देते हैं, बहुत रेयरली, कभी कभी कुछ लोग शरीर भी लेकिन एनर्जी तो सब देख सकता है जो साधक है, सब तो नहीं देख सकता है। संसारी आदमी जो ध्यान नहीं करते हैं उनको एनर्जी का कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जो हम लोग को तो पता चलता है। तो आज जो सुबह देखो, एक वैद्य की दीक्षा में हम लोगों ने गुरुओं का आह्वान किया और पूरी एनर्जी बदल गई। तो क्या हो गया, सब गुरु की ऊर्जा आशीर्वाद वहाँ आ गया। यही अशरीरी हेल्प है, ये बेस्ट हेल्प ये है ना। प्रार्थना से, भक्ति से जो हम लोग करते हैं वो बेस्ट है। इसके फिर अकल्ट मेथड्स हैं कुछ, है ना, चेतनाओं को बुलाने के अकल्ट मेथड्स हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग है, टेबल टर्निंग है, कई तरह की जो और विधियां हैं। मंत्रों से बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, दोनों तरह की। गलत मंत्रों से गलत चेतनाओं को भी लोग बुलाते हैं, और शुभ मंत्रों से शुभ चेतनाओं को भी बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। वो अकल्ट मेथड भी हैं, लेकिन उसका अपना एक विज्ञान है ना। उसी से ब्लैक मैजिक चलता है, उसी से कल्याणकारी भी मैजिक होता है। लोग झाड़ फूक भी उसी से करते हैं, जो जिनको रोग लगा है उसके चिकित्सा भी उसी से। वो अकल्ट साइंस, उसमें ज़्यादा साधकों को जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं अकल्ट साइंस। अरविंद ने पूरी किताब लिखी है, कई किताबें लिखी हैं जो उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग से लिखी है। अपने कलम पकड़ के बैठ जाते थे। राजा राम मोहन राय उनके पहले गुजर चुके थे, एक संत आदमी थे, उनको आह्वान करते थे। तो कई किताबें उन्होंने लिखी हैं, और उसमें लिख दिया कि मैंने लिखी नहीं है, ये राजा राम मोहन राय ने लिखी है। या कृष्णमूर्ति की जो सबसे सुंदर किताब है, एट द फीट ऑफ द मास्टर, इंग्लिश में सबसे सुंदर किताब है। तो कृष्णमूर्ति ईमानदार थे, उन्होंने कहा कि मैंने लिखी ही नहीं, मुझे तिब्बत के अशरीरी गुरुओं ने लिखवाई है मुझसे, है ना। अपना वो नाम भी नहीं लिखे उस पर, उस किताब पर उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी किताब ही नहीं है, ये जो अशरीरी आत्माओं ने मुझसे लिखवाई। तो इसका एक अकल्ट साइंस है, दूसरा ही साइंस है, वो उसकी अपनी पद्धतियाँ हैं, है ना। उसमें शुभ चेतनाओं को आह्वान करने की पद्धति है। जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो अशुभ चेतनाओं को बुलाते हैं, उनकी अपनी उसमें साधकों को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अकल्ट साइंस बहुत रहस्यमय है, तंत्र की विधियाँ हैं। हम लोगों को शुद्ध ढंग से प्रार्थना, मंदिर में जा कर के या मूर्ति के पास बैठ कर के हृदय से जब हम पुकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अच्छी आत्माओं का आह्वान हो जाता है। ऐसे
ऑटोमेटिक राइटिंग से बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। अभी एक बहुत प्रसिद्ध किताब हुई है, कुछ साल पहले लिखी गई है, लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, एक गुजराती महिला ने लिखा है ना, बहुत पॉपुलर हो रहा है किताब, पढ़ने जैसा है। जिसको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है उसको पढ़ना चाहिए। कि अशरीरी उसके 2 लड़के की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, उस 2 लड़के को आह्वान करती थी और ऑटोमेटिक राइटिंग में पूरे उनके दोनों जो लड़के मर चुके थे उन्होंने पूरी किताब लिखा दी, इतनी मोटी किताब है ना। तो कैसा है तो अशरीरी लोग, कैसा है लोग, कहाँ, बहुत फैक्ट उसमें पता चलते आया है। बहुत बड़ी बात, जिसको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, तिब्बतन बुक ऑफ डेड, ऐसी करके बहुत किताबें हैं। उसमें साधकों को जिसको इंटरेस्ट है थोड़ा पढ़ना चाहिए, बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग का जो सबसे अच्छा तरीका है आह्वान करने का, प्रार्थना करने का, हृदय से पुकार करने का, उससे शुभ चेतनाएँ आकर्षित होती हैं और वो मदद करती हैं। वो दैट इज ए फेयर मेथड्स, वो साफ है। और जो अकल्ट है वो ज़रा जटिल है, उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वो बड़ा जटिल है, उसके लिए उसमें साधकों को जाने की बहुत ज़रूरत भी नहीं है।